देखिए ऐसा है, प्रताप सरनाइक आते हैं, कुछ भी बोल के चले जाते, उनको किसी चीज़ का भान रहता नहीं, और बाद में जब आता है तो इस तरह की। विषय क्या था? उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर में 30% जगह नरेंद्र मेहता की। अगर 30% जगह होती तो उसकी कीमत है 2 लाख करोड़। मेरे पास 10-15 तो चार्टर फ्लाइट होते, 2-3 यॉट होता, इतने तो मैं वाला ड्राइवर रख लेता। उसके ऊपर पूर्वेश सरनाइक ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, भान रखना चाहिए। मैं 100% पूर्वेश सरनाइक की बातों से सहमत हूँ कि उन्होंने जो कहा गलत नहीं है। किसी भी बेटे को इस प्रकार की भाषा अपने पिता के बारे में होगी तो दुख होगा, और मुझे भी लगता है राजनीतिक व्यक्ति को नहीं वापस। लेकिन यही सूझबूझ उनको अगर पहले आ जाती सर पूर्वेश को, जब उनके पिताजी कभी हमको मदारी कहते थे, कभी ट्रैफिक वार्डन कहते थे, कभी हवलदार कहते थे, इस बात का आप सब भी विटनेस हो। ये तभी अपने पिता को अगर सलाह दे दी होती कि ये संस्कार के बाहर है तो आज ये दिन नहीं आता। तो मैं अभी भी कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, शाम को अपने डैडी को बताइएगा मदारी, हवलदार, ट्रैफिक वार्डन रखूँगा, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो ये सब चीज़ें आना ही है। और रात सवाल वो इनसाइड स्टोरी और ये सब बोलते, तो उन्हें भी ज्ञान करना चाहिए। इनसाइड स्टोरी तो ऑस्ट्रेलिया की भी है, टाइम आने पे हम भी बोल सकते। लेकिन फिर कहता हूँ, मैं ऐसे शब्दों पे कभी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जैसा किया वैसा रिएक्शन जब भी आते, किसी चीज़ का हाथ नहीं, पैर नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी बोल के चले जाते जैसे उनको दुखा है। तो ये सोचने का कि मेरा भी परिवार है, उनको भी दुखता है, तो इस भाषा का उपयोग वो अपने पिता को समझा लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। आज जो लोक दरबार के लिए कल मेरा दरबार लगने वाला है और उससे 25 शिकायतें सरनाइक की आने वाली। शर्त लगानी किसी को तो लगा सकते, क्योंकि प्लांटेड है। किसको बेवकूफ़ बना रहे सरनाइक, किसको बेवकूफ़ बना रहे सरनाइक? और लेके भी किन को आए? लेके तो ढंग का आता, शुक्ला जैसे व्यक्ति को लेके आए जो खुद उस ज़मीन के बोगस पेपर बनाने के चक्कर में जेल के अंदर थे। और दूसरी बात, वो मेरी सरकार में जब आप क्या बोलते हैं एक नाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री, तब उसको अंदर डाला था उस आदमी को, और उसकी बात लेके आ रहे हो। जो दूसरी शिकायत लेके आए अजय धोखा, वो अजय धोखा और उस जो आदमी आया था उसके ऊपर खुद पुलिस ने एफआईआर की आज से 2 महीने पहले, वो शिकायत लेके आ रहे। ये सारे बोगस लोग प्लांटेड थे। और अगर ऐसे तो मेरे पास कल 25 आने वाले सरनाइक को लेके, उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए, और राज्यसभा लोग कमेटी अपॉइंट कर रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ करे, क्योंकि हम बार बार उनको बोल के थक गए। उनके समझ में नहीं आता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो इको सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे परमिशन नहीं हो सकता है, आपको परमिशन लेके बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं आ रहा है। अब कम से कम वो आदमी रखेंगे तो उनको कोई ज्ञान देने वाला मिलेगा, तब शायद समझेंगे। तो अच्छी बात है, वो रखे।